इस लेक्चर में चैप्टर 9 कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड बाय दिस प्रोसेस। ये चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है: हाइड्रेशन, हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले इथेनॉल से इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन का हम रिएक्शन देख लेते हैं। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और इस ऑक्सीडेशन में एसिड अल्डिहाइड या इथेनॉल की फॉर्मेशन हो रही है। दूसरे स्टेप में अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो रही है और ये अल्डिहाइड इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इथेनॉल की अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो पहले स्टेप में अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद दूसरे स्टेप में अल्डिहाइड से इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इथेनॉल जो है वो कार्बो ऑक्सैलिक एसिड इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल अल्कोहल या फिर मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल की अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो फॉर्म अल्डिहाइड या मिथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल ऑक्सीडाइज हो रहा है और फॉर्म अल्डिहाइड या मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो रही है और ये ऑक्सीडेशन हो रही है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। इसी तरह से ये दूसरी ऑक्सीडेशन है डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल में से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है। इन कंडीशंस में डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस डिहाइड्रोजिनेशन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीडेशन। मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन हुई इन टर्म्स ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन और मिथेनॉल ऑक्सीडाइज होके मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगी तो अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। तो इथेनॉल जो है वो एसिड अल्डिहाइड या इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन करवाई जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवाया जाए इस कंडीशन में, तो ये प्रोसेस है डिहाइड्रोजिनेशन या इसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे भी यही काम हो रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये इथेनॉल है तो इथेनॉल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये दो रिएक्शंस हैं जहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन या इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों कंडीशंस में अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल अगर हो ऑक्सीडाइज हो जाए तो कीटोन की फॉर्मेशन होती है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 2-प्रोपेनॉल। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है in the presence of potassium dichromate and concentrated sulfuric acid और ये सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये जो कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल रहा है एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन 2-प्रोपेनॉल। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। अगर अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाए तो कार्बोऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। फॉर्म अल्डिहाइड या मिथेनॉल ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड और इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमें नजर आ रहा है एसिड अल्डिहाइड या इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो रहा है और इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बोऑक्सैलिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, एसीटोन इज फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, ईथर्स। तो अभी हमने सीखा है कि सेकेंडरी अल्कोहल्स की अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो कीटोन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म अल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। ये चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है: प्रेजेंस ऑफ बीटा कार्बन, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एब्सेंस ऑफ कीटोन ग्रुप। इस सवाल को टिक मार्क करने से पहले अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन,
Cannizzaro reaction is a self-oxidation reduction reaction in which two molecules of an aldehyde are reacted with strong alkali to produce a corresponding alcohol and a salt of corresponding carboxylic acid. Cannizzaro रिएक्शन ऐसे अल्डिहाइड में होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और वो अल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें तो दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है। दो अल्डिहाइड्स कंसीडर कर लेते हैं, एक फॉर्म अल्डिहाइड, दूसरा एसिड अल्डिहाइड। अगर इस फॉर्म अल्डिहाइड को देखा जाए तो इसके अंदर CHO फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई भी कार्बन मौजूद नहीं है, तो इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। जबकि इस कंपाउंड को अगर देखा जाए CHO फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन CH3 वाला कार्बन यहाँ पे मौजूद है, तो ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो अल्फा कार्बन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अल्फा कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो कि डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड हो। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड कोई कार्बन मौजूद नहीं है। फॉर्म अल्डिहाइड में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन दोनों ही मौजूद नहीं है, जबकि एसिड अल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ एक कार्बन मौजूद है जो कि अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अगर इस अल्फा कार्बन के साथ मजीद एक और कार्बन अटैच होता तो उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। अगर हम फॉर्म अल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। अगर हम इस कंपाउंड का एसिड अल्डिहाइड का इथेनॉल का रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्म अल्डिहाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो फॉर्म अल्डिहाइड या मिथेनॉल का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होके मिथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है और इसी तरह से मिथेनॉल का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसमें अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस हुआ और इस रिएक्शन के नतीजे में एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली। कैनिज़ारो रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस में प्रोसीड होता है। नेक्स्ट है अल्डोल कंडेंसेशन। Aldol condensation is a self-addition reaction in which two molecules of an aldehyde are reacted with strong alkali to produce an aldol. Aldol का मतलब है aldehyde and alcohol दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में मौजूद हो। Aldol कंडेंसेशन कब ऑब्जर्व होगी, जब स्ट्रॉन्ग अल्कली किसी ऐसे अल्डिहाइड से रिएक्ट करें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो अब हम अल्डोल कंडेंसेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, इथेनॉल या एसिड अल्डिहाइड। इनका रिएक्शन हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये सेल्फ एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं और इस रिएक्शन के नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है इसके अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ये अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है और ये हमें अल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल अल्डिहाइड, इसको हम कह सकते हैं कि ये अल्डोल है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बाद जो कार्बन है अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये बीटा कार्बन है और उसके बाद अगर कोई कार्बन होगा तो गामा कार्बन होगा, ये वाला कार्बन गामा कार्बन है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हुआ अल्डोल कंडेंसेशन। कि अल्डोल कंडेंसेशन कब ऑब्जर्व होगा, जब अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो ये जो सवाल था
फॉर्मल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता, तो उसके जो मेन रीजन है एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4, दिस विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑन द ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, एसिटिक एसिड, एसीटोन, एसिटिक एनहाइड्राइड, मिथेनॉल। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है और कौन कौन से कंपाउंड्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट दीज टू ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप हैं? मिथाइल कीटोनिक ग्रुप और ये सेकेंडरी अल्कोहल। कार्बोनाइल कार्बन के साथ CH3 ग्रुप अगर लगा हो तो ऐसे ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। या फिर सेकेंडरी अल्कोहल अगर मौजूद हो किसी कंपाउंड में तो इसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। दिस टेस्ट इज डन बाय ट्रीटिंग अ कंपाउंड विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट या फिर 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं, जिस कंपाउंड के लिए हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करना है उस कंपाउंड को हम ट्रीट करवाते हैं आयोडीन के साथ, और इन 3 कंपाउंड में से किसी भी कंपाउंड के साथ हम ट्रीट करवा सकते हैं। एसिड एल्डिहाइड और इथेनॉल इज द ओनली एल्डिहाइड टू गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इसी तरह से इथेनॉल CH3CH2OH is the only primary alcohol to give positive iodoform reaction। ये क्यों आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, प्राइमरी अल्कोहल है उसके बावजूद? तो इसकी जो मेन रीजन है, बिकॉज इट कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू एसिड एल्डिहाइड। आयोडोफॉर्म टेस्ट का ये रिएक्शन हमें नजर आ रहा है, इसमें कीटोन का रिएक्शन हो रहा है और कीटोन के रिएक्शन से ये 5 कंपाउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें आयोडोफॉर्म जो होगा वो येलो प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में प्रोड्यूस होगा। तो ये जो रिएक्शन हमने करवाया सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में करवाया, अगर यही रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो रिएक्शन किस तरह से होगा? ये रिएक्शन है जो कि कीटोन का रिएक्शन हो रहा है आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यही रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे बाकी 4 प्रोडक्ट्स बिल्कुल उसी तरह से मौजूद हैं। येलो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन से कंफर्म हो जाएगा कि ये आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन हो गई। तो ये रिएक्शन थे आयोडोफॉर्म टेस्ट के। अब हम देख लेते हैं ये जो सवाल है, दिस विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑन द ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 5, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड गिव्स कार्बोऑक्सैलिक एसिड, अल्कोहल, एस्टर, ईथर। पहले हम जनरल रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि अल्डिहाइड की रिडक्शन अगर करवाई जाए कौन से कंपाउंड्स हमें वहां पे मिलते हैं। रिडक्शन ऑफ फॉर्म अल्डिहाइड की अगर हम रिडक्शन करवाएंगे तो सिंपल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। जिस तरह से अभी हमने पहले देखा था कि अगर मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो रही थी तो मिथेनॉल हमें मिल रहा था, तो ये रिवर्स प्रोसेस है, मिथेनॉल की रिडक्शन हो रही है तो हमें मिथेनॉल मिल रहा है। यहाँ पे हम रिएक्शन देख सकते हैं कि ये नेसेंट हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रही है सोडियम मेटल और इथाइल अल्कोहल के रिएक्शन के नतीजे में ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, और ये नेसेंट हाइड्रोजन इस अल्डिहाइड को रिड्यूस करवा रही है मिथेनॉल में। इसी तरह से रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, कोई भी अल्डिहाइड हो उसकी रिडक्शन हो जाए तो प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे फिर वही रिएक्शन है कि अल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है सोडियम मेटल और इथाइल अल्कोहल के रिएक्शन से, और हमें प्राइमरी अल्कोहल यानी कि इथाइल अल्कोहल यहाँ पे मिल रहा है। रिडक्शन ऑफ कीटोन से भी हमें अल्कोहल मिलता है। तो रिडक्शन ऑफ कीटोन अगर हम करवाएं, रिडक्शन ऑफ कीटोन का प्रोसेस हम करवाएं तो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। जिस तरह से अभी हमने सीखा था कि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाते हैं, तो कीटोन्स रिड्यूस होकर सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाएंगे। तो ये रिएक्शन है जिसमें कैटालाइटिक रिडक्शन हो रही है, कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये हाइड्रोजन इस कंपाउंड में शामिल हो रहा है, कीटोन में शामिल हो रहा है, और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो सवाल था रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड गिव्स, तो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड से हमें अल्कोहल्स मिल सकते हैं।
Question number 6. Hybridization in the carbon atom of carbonyl group is of this type: DsP2, sp, sp2, sp3। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसके कार्बन में कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है? ये जो कार्बन है ये कार्बोनाइल कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है sp2। क्वेश्चन नंबर 7. द IUPAC नेम ऑफ वैलेरिक एसिड इज प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। तो वैलर का मतलब होता है 5 कार्बन, और 5 कार्बन का IUPAC नेम पेंटा होता है। तो वैलेरिक एसिड ये कॉमन नेम है और इसका IUPAC नेम पेंटेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड होता है। इसी तरह से ब्यूटानोइक एसिड ये IUPAC नेम है और इसका कॉमन नेम ब्यूटारिक एसिड होता है। नेक्स्ट है हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड ये IUPAC नेम है और हेक्सेनोइक एसिड जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम कैप्रोइक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज यूज्ड एज अ प्लास्टिसाइजर PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इथाइल एसीटेट, टाइटेनियम ऑक्साइड, फिनोल। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं। प्लास्टिसाइजर a chemical substance which is used to increase the flexibility and reduces the brittleness of plastic polymers is called plasticizers. Generally organic esters are plasticizers. ऐसे chemical substances जो कि प्लास्टिक पॉलीमर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करें और उनकी ब्रिटलनेस को रिड्यूस करें, तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंसेस प्लास्टिसाइजर्स कहलाते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन है इथाइल एसीटेट, ये एक ऑर्गेनिक एस्टर की एग्जांपल है। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट द मिक्सचर ऑफ 92 to 95% इथेनॉल and 2 to 5% water by weight is called rectified spirit. It is used to obtain absolute alcohol. Rectified spirit में 92 से 95% इथेनॉल मौजूद होता है और 2% से लेकर 5% तक वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये रेक्टिफाइड स्पिरिट एब्सोल्यूट अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए यूज करा जाता है। अभी एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है? एब्सोल्यूट अल्कोहल the 99.9% प्योर इथेनॉल is called absolute alcohol. जो 99.9% अगर प्योर इथेनॉल होगी तो उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। It is obtained by absorbing water from rectified spirit by using calcium oxide या फिर क्विकलाइन। नेक्स्ट है मिथाइलेटेड स्पिरिट, द मिक्सचर ऑफ 85% इथेनॉल, 11% वाटर एंड 4% मिथेनॉल। ये जो मिक्सचर है 85% इथेनॉल, 11% वाटर और 4% मिथेनॉल, इसको डीनेचर्ड अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहा जाता है। डीनेचर्ड अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड टू मेक इथेनॉल अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। और इसमें ये जो 4% मिथेनॉल हमने शामिल किया है, 4% मिथेनॉल शामिल करने की जो मेन रीजन है कि ये इथेनॉल जो है वो डीनेचर्ड हो जाए और ये ह्यूमन यूज के काबिल ना रहे। तो मिथेनॉल जो है ये टॉक्सिक कंपाउंड है, ये टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक कंपाउंड यानी कि 4% मिथेनॉल अगर हम शामिल कर दें इथाइल अल्कोहल के अंदर तो ये डीनेचर्ड अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्पिरिट कहलाता है। तो ये जो सवाल था रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में 92 से 95% इथाइल अल्कोहल मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, फॉर्मलिन, बेंजीन, एसीटोन, फिनोल। फॉर्मलिन क्या है? फॉर्मलिन इज अ 40% aqueous solution of formaldehyde used to preserve biological specimen, antiseptic and disinfecting agent। तो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन अगर हमने प्रिजर्व करने हैं तो फॉर्मलिन हम यूज करते हैं। इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है फॉर्मलिन। क्वेश्चन नंबर 11. इन एसीटोन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर
सबसे पहले एसीटोन का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ये हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो इस मॉलिक्यूल को देख के हमें मालूम चल रहा है 3 सिग्मा इस कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, 3 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन हाइड्रोजन के साथ है। इसी तरह से इस कार्बन और इस कार्बन के साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड है। बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ पे भी है। इसी तरह से एक और जो यहाँ पे सिचुएशन हमें नजर आ रही है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा है और एक पाई है। अगर किसी कंपाउंड में सिंगल सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो वो सब के सब सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा। इसी तरह से अगर किसी दो एटम्स के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उन ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दो बॉन्ड पाई होंगे। तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा कंसीडर किया जाएगा और एक बॉन्ड पाई कंसीडर किया जाएगा। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो हमें नजर आ रहे हैं 9 सिग्मा बॉन्ड्स और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। तो इन चार ऑप्शन में से जो ये पहला ऑप्शन है 9 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, दिस रिएजेंट कन्वर्ट्स एसिटिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, HCl और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एसिटिक एसिड किन कंडीशंस में एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। कौन से रिएजेंट्स हैं जो कि एसिटिक एसिड को एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये रिएक्शंस हैं जिसमें एसिड हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो रही है बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन तो ये OH ग्रुप Cl में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थायोनाइल क्लोराइड एक हेलोजिनेटिंग एजेंट है और ये साइड प्रोडक्ट्स जो हमें नजर आ रही हैं ये इसी तरह से प्रोड्यूस होंगी गैसियस स्टेट में। इसी तरह से जो नेक्स्ट रिएक्शन है फॉस्फोरस ट्राई हेलाइट, ये हेलाइट के तौर पे Cl या Br हो सकता है। तो यहाँ पे Cl हो तो यहाँ पे भी Cl आ जाएगा, अगर यहाँ पे Br हो तो यहाँ पे भी Br आ जाएगा। तो थर्ड रिएक्शन है फॉस्फोरस पेंटा हेलाइट, हेलाइट के तौर पे Cl या Br हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं HCl और ZnCl2 ये ऑप्शन कैंसिल है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड भी ये रिएक्शन नहीं करवा सकता, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सिर्फ HCl भी ये रिएक्शन नहीं करवा सकता। अगर सिर्फ अल्कोहल होती तो हम ये वाला रिएजेंट कंसीडर कर सकते थे, मगर ये सिर्फ अल्कोहल नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये जो रिएजेंट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हैलोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये जो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है थायोनाइल क्लोराइड का, एसिड हैलाइड की फॉर्मेशन हो सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड से इस रिएजेंट की मौजूदगी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोमीथेन। अगर मिथेनॉल की फॉर्मेशन की जा रही है तो हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन इन चार कंपाउंड में से किसके साथ करवाया जाता है जो कि मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब हम मिथेनॉल की फॉर्मेशन का रिएक्शन देख लेते हैं। ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है मिथेनॉल की या मिथाइल अल्कोहल की। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल, इसमें हमें नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस का रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है इन कंडीशंस में और मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। ये जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, ये मिक्सचर कहलाता है वाटर गैस। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो फॉर्मेशन होती है मिथाइल अल्कोहल की या मिथेनॉल की। क्वेश्चन नंबर 14, another name for wood spirit is ethyl alcohol,
मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो मिथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट और वुड अल्कोहल बिकॉज ऑफ इट वॉज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल जो है उसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है या वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 15, इथाइल एसीटेट इज प्रेजेंट इन लेमन, पाइनएप्पल, ऑरेंज, गुआवा। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है पाइनएप्पल। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉर्मूला ऑफ स्टेरिक एसिड इज। यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है और ये पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एसिड है जो कि स्टेरिक एसिड है। 18 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसको स्टेरिक एसिड कहा जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है जिसमें 18 कार्बन मौजूद है वो ये ऑप्शन है कि जिसमें 16 CH2 मौजूद है, 17 कार्बन ये CH3 और 18। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला ये है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम है ऑक्टा डिकानोइक एसिड। ऑक्टा 8 और डीका मतलब 10, तो टोटल कितने हो गए 18। 18 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ये कहलाता है स्टेरिक एसिड। ये स्टेरिक एसिड इसका कॉमन नेम है और ऑक्टा डिकानोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। ये 4 कार्बन वाला एसिड अगर होगा इसका कॉमन नेम है ब्यूटारिक एसिड और इसका IUPAC नेम है ब्यूटानोइक एसिड। 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इसका कॉमन नेम वैलेरिक एसिड और इसका IUPAC नेम पेंटानोइक एसिड। इसी तरह से टोटल कार्बन 16 अगर हो तो ये कॉमन नेम है पाल्मेटिक एसिड और इस कंपाउंड का IUPAC नेम है हेक्सा डिकानोइक एसिड। और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेरिक एसिड इसका कॉमन नेम है और इसका IUPAC नेम है ऑक्टा डिकानोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉर्मूला ऑफ वैलेरिक एसिड इज। ये 4 ऑप्शंस गिवन हैं और ये पूछ रहा है कि वैलेरिक एसिड का फॉर्मूला कौन सा है। तो 5 कार्बन वाला एसिड वैलेरिक एसिड होता है। तो इन 4 ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन है ये 5 कार्बन वाला एसिड है। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज यूज्ड एज एन इंक प्रिजर्वेटिव, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एस्टर। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है फिनोल को इंक प्रिजर्वेटिव में यूज करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉर्मूला ऑफ पाल्मेटिक एसिड इज। पाल्मेटिक एसिड ये कॉमन नेम होता है 16 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन 4 ऑप्शन में से इस ऑप्शन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 16 है, 14 ये CH2, 15 एंड 16। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम पाल्मेटिक एसिड, IUPAC नेम हेक्सा डिकानोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉर्मूला ऑफ कैप्रोइक एसिड इज। 6 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को कैप्रोइक एसिड कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में 6 कार्बन मौजूद हैं। ये 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। 4 CH2 मौजूद है, एक ये CH3 और एक COOH में कार्बन। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है कैप्रोइक एसिड का IUPAC नेम हेक्सानोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21, ग्लिसरॉल इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ग्लिसरॉल का या ग्लिसरीन का जो फॉर्मूला है वो ये है जिसके अंदर 3 OH ग्रुप मौजूद है। तो ये एक एग्जाम्पल है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है ग्लिसरॉल इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 22, इन टॉलिंस टेस्ट द एंड प्रोडक्ट इज सिल्वर मिरर, येलो प्रेसिपिटेट्स, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, रेड प्रेसिपिटेट्स। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टॉलिंस टेस्ट क्या होता है। टॉलिंस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अल्डिहाइडिक ग्रुप एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो टॉलिंस टेस्ट जो है वो अल्डिहाइडिक ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। दिस टेस्ट इज डन बाय ट्रीटिंग अ कंपाउंड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो ये जो टॉलिंस रिएजेंट है वो क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन
ये सॉल्यूशन टॉलिंस रिएजेंट कहलाता है। इसी तरह से इट फॉर्म्स अ सिल्वर मिरर ऑन द इनसाइड ऑफ ग्लासवेयर। जिस ग्लास ट्यूब में, जिस ग्लासवेयर में हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके इनर साइड पे सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन हो जाती है। इसीलिए इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो टॉलिंस टेस्ट जो है उसकी एंड प्रोडक्ट जो होगी वो सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 23, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्रिसॉल इज। सबसे पहले हम क्रिसॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं। ये चारों के चारों मोनोहाइड्रिक फिनोल्स की एग्जांपल्स हैं। तो इन 4 कंपाउंड में से क्रिसॉल का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, जिसके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है या फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, मिथाइलेटेड स्पिरिट इज मिक्सचर ऑफ। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है वो इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल का मिक्सचर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, टॉलिंस रिएजेंट इज। 4 ऑप्शंस गिवन है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस ऑक्साइड, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर ब्रोमाइड। तो इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इथाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद। इन 4 कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड है जो कि इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करे तो फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस हो जाए। तो फ्रूटी स्मेल कब प्रोड्यूस होती है? तो एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल। अगर एस्टर की फॉर्मेशन होगी, एस्टर प्रोड्यूस होगा तो उसकी स्मेल फ्रूटी स्मेल होती है। एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्डर्स ऑफ मैनी फ्रूट्स, और फ्रूट्स में से जो फ्रूटी स्मेल आती है उसके अंदर भी एस्टर्स मौजूद होते हैं। तो अब हम ये रिएक्शन देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोऑक्सैलिक एसिड के साथ हो रहा है, तो एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है और एस्टर की फॉर्मेशन के साथ साथ फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होगी। तो इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है पहला ऑप्शन एसिटिक एसिड, यानी कि इथाइल अल्कोहल अगर इस एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो फ्रूटी स्मेल यानी कि एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस लेक्चर में हमने चैप्टर 9 कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड पास्ट पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा है।